हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोग का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा डिजाइन टाइप के बारे में, और आज के इस वीडियो से हम लोग जानेंगे लेआउट टाइप के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे लेआउट टाइप से पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मौजूद कुछ ऑप्शंस के बारे में। और ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा जो है इस टाइप की कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस देता रहता हूं। तो इस टाइप की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपका वर्ल्ड 2016, और यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है लेआउट टैब, और यहां पर यह रहा पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के अंदर मौजूद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे, जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं ये रहा मार्जिन्स। तो मार्जिन्स के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो मार्जिन्स एक्चुअली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेज के चारों तरफ कुछ जगह खाली है, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में चारों तरफ आपको ये देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट में बिल्कुल सीधी लाइन में है, तो राइट में भी हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद जो है हम इसको समझते हैं। इसके लिए कंट्रोल ए करते हैं, और उसके बाद जो है हम आते हैं होम पर, और यहां से हम कर लेते हैं जस्टिफाई। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जो पेज है बिल्कुल इसका एक समान दूरी पर टेक्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है और जो है क्लोज हो रहा है, इस तरीके से। तो जो चारों तरफ जो ये जगह बन रहा है, इसी को हम कहते हैं मार्जिन, और इसी को जो है हम सेट करते हैं अपने काम के हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं हम यहां पर कि कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, मार्जिन्स के अंदर यहां पर नॉर्मल है, तो अभी स्टार्टिंग में ये नॉर्मल पर ही है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि चारों तरफ, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर, और लेफ्ट एंड राइट में भी 2.45 सेंटीमीटर की जो है दूरी छोड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर देखा जाए नैरो के अंदर, तो इसके अंदर टॉप में रहेगा 1.27, यानी कि चारों तरफ 1.27 सेंटीमीटर का रहेगा। यानी कि अगर ये स्पेस आपको ज्यादा लगता है, अगर आप कम करना चाहते हैं, यानी कि लगता है कि पेज आपका खराब हो रहा है, पेज पर फालतू की जगह एक्स्ट्रा छूट रही है, तो आप जो इसको कम कर सकते हैं, यानी कि वो स्पेस जो है कम कर सकते हैं। उसको हम कहेंगे मार्जिन्स को कम करना। तो जैसे मान लीजिए इस पर अगर हम क्लिक करके देखें, तो आप ये देख पाएंगे बिल्कुल जगह कम हो गई चारों तरफ। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जगह जो है बिल्कुल भी कम हो गई। उसी प्रकार जो है इसके अंदर और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे मॉडरेट है, मॉडरेट में टॉप में जो है आपका रहेगा 2.54 सेंटीमीटर मोड, और बॉटम में है 2.54 सेंटीमीटर, और लेफ्ट एंड राइट में कम कम है, यानी कि 1.91 सेंटीमीटर दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट में। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है टॉप में काफी ज्यादा हो गया, बॉटम में भी काफी ज्यादा हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में उस हिसाब से कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि चारों तरफ इसके अंदर जो मार्जिन्स है ये बराबर नहीं है, ये कम और ज्यादा है। उसके बाद जो है आप उसके नीचे देखेंगे वाइड। वाइड में क्या होगा, जैसे कि टॉप एंड बॉटम में क्या है 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि कम है, और लेफ्ट एंड राइट में मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा है। तो लेफ्ट एंड राइट में जो है 5.08 सेंटीमीटर का है, तो ये बहुत ही वाइड है। जैसे कि मान लीजिए आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लेफ्ट एंड राइट में काफी स्पेस छोड़ दिया है, और ऊपर और नीचे थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम इसको लास्ट में देखें तो यह है मिरर्ड। मिरर्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो बुक होता है, बुक में एक जो पेज होता है, मान लीजिए लेफ्ट वाला जो पेज होता है उसमें राइट की तरफ मार्जिन ज्यादा होता है, और जो राइट वाला पेज होता है उसमें लेफ्ट की तरफ मार्जिन ज्यादा होता है। तो उसको हम कहते हैं मिरर मार्जिन्स। तो मिरर मार्जिन सेट करने के लिए जब मान लीजिए कोई भी आप बुक्स वगैरह प्रिंट कराने जाएंगे, तो पेज नंबर 1 अगर मान लीजिए लेफ्ट पर है, या फिर राइट पर अगर पेज नंबर 1 है,
तो पेज नंबर 1 का जो लेफ्ट मार्जिन होगा वो ज्यादा होगा, और जैसे आप पेज नंबर 2 पर जाएंगे उसके पीछे, तो उसका जो राइट का मार्जिन होगा वो ज्यादा होगा, लेफ्ट का कम होगा। तो इस तरीके से मैनेज करना होता है। तो इसके लिए जो है जरूरी होता है कि आप मिरर्ड पर जो है उसको सेट करें। तो मिरर्ड पर जब आप सेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि टॉप 2.5, बॉटम में 2.54 और टॉप में भी 2.54, और इनसाइड में जो है 3.18 रहेगा और आउटसाइड में 2.54 रहेगा। इस तरीके से रहेगा, यानी कि जो इनसाइड जो आपका, यानी कि जो पंचिंग के अंदर जाना है वो जो है आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो आउटसाइड में रहेगा वो आपका कम रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको करके। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख पाएंगे पेज नंबर 1 पर जो है ये लेफ्ट में लिया हुआ है। लेफ्ट में अगर है हम इस तरीके से, अगर हम इसको प्रिंट करें, सॉरी, अगर हम इसको पंच करने की कोशिश करें, यानी बाइंडिंग करने की कोशिश करें, तो यहां पर हमको जो है मार्जिन ज्यादा चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मार्जिन ज्यादा है, और दूसरे वाले पर जब हम जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में मार्जिन ज्यादा है पेज नंबर 2 पर, और राइट में मार्जिन कम है। उसी पर फिर जब आगे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं राइट में मार्जिन ज्यादा है और लेफ्ट में कम है। तो इस तरीके से ये मिरर मार्जिन आते हैं, जो कि इसकी जरूरत पड़ती है जब भी हम कोई भी मैगजीन्स या फिर बुक के लिए अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर ये है कस्टम्स। कस्टम मार्जिन्स में क्या होता है कि यहां पर बिल्कुल आप मार्जिन्स को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। आपकी क्या जरूरत है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और बाकी ये सारी चीजें हम अगले ऑप्शंस को समझ लेते हैं तो इसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए ये रहा आपका टॉप में, बॉटम में, इनसाइडर, आउटसाइडर, यानी कि ये जो इनसाइडर आउटसाइडर है ये आपके, यानी कि जो मिरर वाला है उसके लिए है। अगर मान लीजिए यहीं पर हम यहां पर नॉर्मल पे अगर कर देते हैं और नॉर्मल पे रखते हुए हम चलते हैं टॉप मार्जिन्स पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये लेफ्ट एंड राइट हो गया, यानी कि लेफ्ट में कितना चाहिए और राइट में कितना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है इसको सेट कर पाएंगे मार्जिन इसका आपके जरूरत के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से। तो ये तो रहा आपका आपके पेज का मार्जिन। उसके बाद जो है यहां पर होता है आपका ओरिएंटेशन। अगर आप इस पर आएंगे तो ये पोर्ट्रेट है, यानी कि पोर्ट्रेट सीधा अगर पेज आपको रखना है तो आप पोर्ट्रेट पे रखेंगे। उसके नीचे है लैंडस्केप, लैंडस्केप पर रखेंगे तो हॉरिजेंटली पेज हो जाएगा, यानी कि आधा में जो है आपका पेज ओपन रहेगा। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको जो है जूम आउट करते हैं तो हमें समझ में आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है हॉरिजेंटली पेज है आपका A4 साइज। अगर इसी को लैंडस्केप में करेंगे तो ये खड़ा आ जाएगा, यानी कि यहां पर पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये जो है पेज खड़ा हो जाएगा इस तरीके से। और यहां से आप जो है जूम इन करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से जो है ओरिएंटेशन का काम होता है। उसके बाद जो है साइज है, साइज यानी पेज का साइज हमको क्या रखना है वो यहां से निर्धारित होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर रखा हुआ A4 साइज, जो कि आप फोटो कॉपी करा रहे होते हैं किसी भी शॉप पर, तो जो वहां पर पेज लगता है वो A4 साइज का लगता है, जिसका जो साइज होता है वो होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर का वो साइज होता है। तो इसमें अलग अलग साइजेस आपको मिल जाएगा, जैसे 4x6 इंच मिल जाएगा, A6 मिल जाएगा, A5 मिल जाएगा, B5 मिल जाएगा। इस टाइप के अलग अलग पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा चलता है वो A4 साइज पेपर चलता है। तो इसीलिए यहां पर बाय डिफॉल्ट हम A4 साइज पर ही करके रखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है प्रिंट करने के लिए निकालेंगे तो वहां पर जो है A4 साइज का हमें जरूरत पड़ेगी, और A4 साइज को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो है ये है कॉलम्स। कॉलम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हमको एक ही पेज पर कॉलम में चाहिए, तो हम कॉलम जनरेट करने के लिए करते हैं लिख करके। जैसे मान लीजिए कई बार मैगजीन्स में ऐसा देखने को मिलता होगा आपको कि मैगजीन्स का जो पेपर होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उस पर कॉलम बाय कॉलम लिखा हुआ रहता है। एक ही पीस पर कई सारे कॉलम्स में लिखे रहते हैं। तो कॉलम्स में लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कॉलम्स में आएंगे और यहां पर आएंगे 2 कॉलम्स है। जब हम 2 कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है जब यहां पर एंड में जाएंगे तो एंड से फिर ये फर्स्ट पेज पर ही ये यहां पर आएगा सीधा, उसके बाद नीचे जाएगा, उसके बाद जाकर के ये लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इसी पेज पर राइट की तरफ आएगा। इस तरीके से ये टेक्स्ट चलता है। तो इस तरीके से आप कॉलम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसी के अंदर है 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स पर जब आएंगे तो इसके अंदर 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा
जो है बनाना है, कैसा पेज बनाना है, कैसा वर्क करना है, ये सब कुछ जो है इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट में, इसमें क्या होगा, लेफ्ट में एक कॉलम होगा पतला सा और राइट में जो है बड़ा सा होता है। ये उसके लिए होता है कि कोई भी चीज हम राइट में छोटा सा लिखते हैं, इस टाइप की भी जो है हमें कई जगह जरूरत पड़ती है। जब भी हम कोई भी प्रिंट मीडिया वगैरह पे काम कर रहे हैं, कि किसी भी प्रिंट मीडिया कंपनीज में जब हम काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर इस टाइप का पेज पैराग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इस टाइप की जरूरत पड़ी तो आप जो है यहां से ऐसे इसको यूज कर पाएंगे। उसके नीचे जो है राइट में, ये जो है राइट में जो है पतला सा होगा और लेफ्ट में ये जो है चौड़ा जो है आपको कॉलम इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो है यहां पर मोर कॉलम्स पे आएंगे तो यहां पर जो भी कॉलम्स आप बना रहे हैं उसकी विड्थ एंड हाइट सब कुछ जो है आप मेंटेन कर पाएंगे कि फर्स्ट कॉलम का कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, सेकंड की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, इस तरीके से जो है आप बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपको इस टाइप से अगर चाहिए, आप कस्टम चाहते हैं अपने हिसाब से कि कोई एक ज्यादा चौड़ा कोई एक पतला चाहते हैं, जो इसका बाय डिफॉल्ट है वो आपको सूट नहीं करता, तो आप यहां पर आकर के जो है आप उसको बना सकते हैं। कॉलम्स में यहां पर कन्वर्ट करेंगे, अभी 2 कॉलम में है, आप इसको 3 करेंगे तो 3 में आ जाएगा। और 3 का कैसे कैसे क्या चाहिए, 1 2 3 कॉलम्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट का आप जो है विड्थ और स्पेस ये आपको सिलेक्ट करना होता है, यानी कि फर्स्ट का कितना विड्थ चाहिए और सेकंड में कितना स्पेस चाहिए, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। उसके बाद जो है सेकंड का कॉलम का कितना आपको विड्थ चाहिए और उसके और थर्ड के कॉलम के बीच में कितना स्पेस चाहिए, ये सब कुछ आप जो है यहां से निर्धारित कर सकते हैं। और थर्ड का कितना सेंटीमीटर चाहिए, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक उसकी जितना स्पेस रहेगा लास्ट में बचा रहेगा उतना वो ले लेगा। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको जो है कॉलम्स बना सकते हैं। तो ये तो थे आपके यानी कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये 4 ऑप्शंस जो थे वो आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।